गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इंग्लिश की डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। और बोर्ड पर आपको क्या दिख रहा है कि डायलॉग और स्टोरी राइटिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक डायलॉग राइटिंग लेते हैं। प्रश्न बनाइए। क्या हो सकता है प्रश्न? जैसे यू आर लालू सैनी। आप लालू सैनी हैं। स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। ठीक है। यू आर लेट टुडे। आज आप लेट हो इन स्कूल। ठीक है। तो प्रिपेयर एक तैयार करो ये डायलॉग राइटिंग। प्रिपेयर ए डायलॉग। आपको एक डायलॉग तैयार करना है बिटवीन यू एंड टीचर। आपके और टीचर के बीच में। ठीक है। आप लालू सैनी हैं, स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। यू आर लेट टुडे। आप आज लेट है इन स्कूल में। तो प्रिपेयर ए डायलॉग तैयार करो। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम कभी कभी लेट हो जाते हैं स्कूल। हमको रीज़न बताना पड़ता है, हम क्यों लेट हुए, ये हो गया वो हो गया। सर हमसे क्या टीचर्स हमसे पूछते हैं आप लेट क्यों हुए, आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह। लेट आने की कोई नहीं जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम लेट हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग से लालू। गुड मॉर्निंग सर। टीचर वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग लालू। वो कह रहे हैं आपसे वाई आर यू सो लेट। आप इतना लेट क्यों हैं लालू? सॉरी सर। सॉरी सर। आप कहेंगे माफ़ी चाहता हूँ सर। टुडे आई एम लेट बट इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, मैं आज लेट हूँ। ठीक है। क्योंकि ये आप इज भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप पास्ट के आप लेट हैं और रिसेंटली बात कर रहे हैं तो आप इज ही लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इज लगाएं। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है सर टीचर। इट इज़ 10 o'clock and you can't be permitted। ये you can't be permitted या allowed in school। You may go now। लालू
सर लिसन, डायरेक्ट सर, ऐसे नहीं, प्लीज सर लिसन, आई एम a punctual student. It is my first time and there is certain reason. Teacher, okay, tell me the reason. Lalu, early morning, the water supply of our home, of our colony has been disturbed. So I have to go, या फिर I had to go, जाना पड़ा, I had to go so I went to, so I went along with my parents to take some water from another colony. It has taken almost 1 hour. Teacher, oh, it is really bad. Okay, give me your parents' number, phone number. Okay, give me your parents' phone number. Lalu gives the number. And teacher talks with his parents. Lalu, okay sir. Teacher, okay, you may come in. आप आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके एक डायलॉग राइटिंग, किस प्रकार से है ये। गुड मॉर्निंग सर,
टीचर वेरी गुड मॉर्निंग लालू, वाई आर यू सो लेट, आप इतने लेट क्यों हैं? लालू सॉरी सर, टुडे आई एम लेट बट इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है टीचर, इट इज़ 10 o'clock एंड यू कांट बी परमिटेड और अलाउड इन स्कूल, यू मे गो नाउ, आप जा सकते हैं। लालू प्लीज़ सर लिसन, आई एम अ पंचुअल स्टूडेंट, या फिर आई एम ए पंचुअल स्टूडेंट, इट इज़ माई फर्स्ट टाइम एंड देयर इज सर्टेन रीज़न। टीचर ओके टेल मी द रीज़न। लालू अर्ली मॉर्निंग द वाटर सप्लाई ऑफ आवर कॉलोनी हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड, so I went along with my parents to take some water from other colony. It has taken almost 1 hour, मतलब कि सप्लाई वाटर जो डिस्टर्ब हो गई थी हमारी कॉलोनी की, तो मैं अपने माता पिता के साथ गया और कुछ पानी लेने के लिए अदर कॉलोनी से, और ये करीब इसने सब कुछ 1 घंटा ले लिया। टीचर ओह इट इज़ रियली बैड, बहुत गलत हुआ, बहुत ही गलत है। तो ओके गिव मी योर पेरेंट्स फ़ोन नंबर, अपने माता पिता के नंबर दो। तो ब्रैकेट में लिखते हुए अपन को लिखना है कि लालू देता है नंबर, है ना, और टीचर बात करते हैं उसके पेरेंट्स से। लालू कहता है ओके सर ठीक है, टीचर कहता है बेटा ठीक है आप अंदर आ जाओ, यूँ में आप अंदर आ सकते हो। तो ये हो गया आपके एक डायलॉग राइटिंग। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है आपके हम एक स्टोरी लिखेंगे, थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे स्टोरी को विद सम पिक्चर्स। तो आपकी जो स्टोरी है पहली, द लॉइन एंड द माउस। देखो स्टोरी बहुत ईजी होती है, लेकिन अलग अलग तरीके से इसको लिखा जाता है। तो ये आपके स्टोरी का एक टाइटल है लॉइन एंड द माउस। बहुत ही इजी स्टोरी है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। पास्ट टेंस का यूज़ करें, जहाँ पर इसका पैसिव यूज़ करना है पैसिव यूज़ करें, पास्ट टेंस का यूज़ करें। और सबसे अच्छी बात कि जो पर्सोनिफिकेशन है यानी मानवीकरण है, इसका मतलब ये होता है कि हम जानवर वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए, जानवरों के लिए इट का यूज़ करते हैं, मगर पर्सोनिफिकेशन हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जानवर के लिए हम ही शी का यूज़ कर सकते हैं, ही शी का यूज़ कर सकते हैं, आई वी यू दे का यूज़ कर सकते हैं, आई वी यू का यूज़ कर सकते हैं, दे तो यूज़ कर ही सकते हैं। फिर इसलिए यहाँ पर जो यानी जानवरों के लिए, शेर के लिए हमने ही यूज़ कर लिया, माउस के लिए ही यूज़ कर लिया। तो इस प्रकार के प्रोनाउंस यूज़ करते हैं जब उसका हम पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि जो स्टोरी है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती है। तो हमने बोला कि हम इसको पिक्चर्स के माध्यम से थोड़ा सा क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ये शेर सो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये माउस आया, और इसकी बॉडी पर फुदकने लगा। तो अपन को कैसे लिखना है कि वंस देयर वाज ए
लॉइन, एक बार एक लॉइन होता है, ठीक है। ही लिव्ड, अब ही किसके लिए आया है, लॉइन के लिए। ही लिव्ड इन ए फॉरेस्ट वन डे, एक दिन। ही वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, एक दिन वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। ए माउस केम फ्रॉम इट्स होल एंड climbed up the lion's body, उसके शरीर पर चढ़ गया। ही स्टार्टेड जंपिंग, उसने जंप करना शुरू कर दिया। द लॉइन वोक अप, शेर जग गया। एंड पकड़ लिया, एंड कॉट हिम इन हिज पा, अपने पंजे में उसको पकड़ लिया। फिर कहते हैं कि यहाँ से लिखेंगे द माउस रिक्वेस्टेड हिम टू लिव माउस ने उससे छोड़ने के लिए प्रार्थना करी। एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया। दैट ही वुड हेल्प हिम, कि उसकी वह मदद करेगा। वन डे, एक दिन वो उसकी मदद करेगा। द लॉइन लाफ्ड, शेर हंसा। एंड सेट हिम फ्री, उसको छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए आगे कहानी कैसे बढ़ती है। आफ्टर सम डे, अब इसको आगे की घटना को बताने के लिए हम क्या करते हैं, शेर को एक चित्र बनाते हैं। ये जाल में फंस चुका है। ठीक है, आफ्टर सम डे ए हंटर केम देयर एंड ट्रैप्ड अ स्नेयर, या फिर नेट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड सेट ए नेट टू ट्रैप द
एनिमल। ठीक है। द लॉइन ट्रैप्ड या लॉइन हैज वाज ट्रैप्ड, उसमें फंस गया। इन दैट नेट ही रोवर्ड अगेन एंड अगेन, वे तेज तेज दहाड़ा। तो फिर माउस ने क्या करा? द माउस लिसन द वॉइस, लिसन भी लिख सकते हैं या फिर हियर्ड द वॉइस ऑफ द लॉइन। तो यहां पर आप माउस बनाइए एक। ये इसके दांत है, काट देगा ये। द वॉइस ऑफ द लॉइन, ही केम देयर एंड कट द नेट्स स्ट्रिंग, मतलब सारे जो धागे थे उसने तोड़ दिए, काट दिए with his sharp teeth. The loin was free after some time. कुछ देर बाद वो फ्री हो गया शेर, और he thanked the माउस फॉर हेल्प, उसने माउस को धन्यवाद दिया मदद करने के लिए। ठीक है। थैंक्ड द माउस फॉर हेल्प। दे बिकेम फ्रेंड, वे दोस्त बन गए। दे बिकेम फ्रेंड। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक हमने एक स्टोरी तैयार करी। इसका मोरल क्या होना चाहिए? डू गुड एंड हैव गुड, कर भला तो हो भला। यानी यदि ये दया नहीं दिखाता इसके ऊपर तो वो इसकी मदद नहीं हो पाती किस माउस के द्वारा। ये भी हो सकता है कि छोटे जीव जो अपन से छोटे जो होते हैं उसको अंडर एस्टिमेट ना करें, उसको हम छोटा ना समझें। ठीक है। तो ये हमने आपको एक स्टोरी, ठीक है बेटा, स्टोरी और डायलॉग राइटिंग दोनों ऑप्शन में आएंगे, आप दोनों में से एक करेंगे। देख लीजिए। once there was a loin, he lived in a forest. One day he was sleeping under a tree. A mouse came from its hole and climbed up the loin's body. He started jumping. The loin woke up and caught him in his paw. The mouse requested him to leave. उसको छोड़ने की प्रार्थना करी। And promised, और ये वादा किया कि he would help him one day, वह उसकी एक दिन मदद करेगा। लॉइन हंसा और उसको फ्री छोड़ दिया। आफ्टर सम डे, कुछ दिन बाद, ए हंटर केम देयर, एक शिकारी आया। सेट ए नेट, एक जाल बिछाया। टू ट्रैप, फंसाने के लिए एनिमल्स को। द लॉइन वाज ट्रैप्ड, उसमें लॉइन फंस गया। इन डेट नेट ही रोवर्ड, वो बहुत तेज दहाड़ा। अगेन एंड अगेन, बार बार। द माउस लिसनड द वॉइस ऑफ द लॉइन, उस माउस ने उस आवाज़, शेर की आवाज़ सुनी। ही केम, ये गलत, इसको सही करना है हमें। केम देयर एंड कट द नेट्स द स्ट्रिंग्स विद इट्स शार्प टीथ। द लॉइन वाज फ्री। आफ्टर सम टाइम ही थैंक्ड द माउस एंड
फॉर हेल्प दे बिकेम फ्रेंड। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे।